दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और आज 8 नवंबर की सुबह मैं रुपेश भारद्वाज डेली बाइबल न्यूज़ में आप सभी का अपने हृदय से स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से परमेश्वर के रहस्यमय और अद्भुत वचन के सफ़र में चलेंगे। और आज मैं आपको एक अद्भुत रहस्य से वाकिफ कराना चाहूँगा जो आज के डेट में बहुत चर्चित है, जो कि है सच्चा दान। वाकई में ये सच्चा दान होता क्या है? क्या आप परमेश्वर को दान देते हैं? क्या आपको दान देना जरूरी है? क्या आप दशमांश देते हैं? आज वाकई में मैं आपको बताऊंगा कि सच्चा दान होता क्या है। तो दोस्तों, हेडिंग है सच्चा दान। और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से हम एक वचन खोल लेंगे, निर्गमन उसका 34 अध्याय और उसका 20 पद हम पढ़ेंगे, जहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, मुझे कोई खाली छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। ये परमेश्वर डायरेक्ट कह रहा है, मुझे कोई खाली हाथ अपना मुंह ना दिखाए। खाली हाथ मतलब मैं यहाँ पे खाली हाथ कहने से आप नॉर्मली लोगों को लगता है ये पैसा, मगर यहाँ पैसों की बात हो ही नहीं रही है। यहाँ वचन पैसों की बात कर ही नहीं रहा है। यीशु मसीह ने वहाँ पे जहाँ पे उस स्त्री ने दान दिया, वहाँ पे कहा कि इस स्त्री ने अपने जीवन की दशमांश दिया करके, जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा था कि उसने अपना 90% दिया। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप भी डाल दो। वो पैसों की बात नहीं हो रही है। वहाँ पे भी यीशु मसीह पैसों के लिए वहाँ कुछ अलग ही बात है। बाइबल की जब यीशु मसीह ने जो भी बात कहा वो दृष्टांत में कहा। अगर आपको समझ नहीं आता और तोड़ मरोड़ के आप प्रचार करते हैं तो आप भी उतने ही दोषी हैं जितने एक संसारिक व्यक्ति है। सबसे पहले वचनों के गहराइयों को समझने का प्रयास करें। मानता हूं आप रेगुलर चर्च जाते हो, हर संडे आप कोई संडे मिस नहीं करते हो, ठीक है। उसके बाद संडे को होता क्या है? पहले स्तुति, आराधना, फिर वचन, अब उसके बाद घुमाई जाती है सबसे पहले झोली दान। और झोली दान में सबसे पहले लोग 90% लोग 10 रुपए का नोट ही डालते हैं। भले उनके पास कितना भी 2000 का भी नोट हो, फिर भी वो 10 रुपए का ही नोट ढूंढ के डालेंगे, या घर से ही पकड़ के जाते हैं 10 रुपए का नोट कि झोली आएगा तो उसमें 10 रुपए का नोट डालेंगे। ऐसा मैं सबके अपना भी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं भी चर्च में 10 रुपए का नोट ही झोली दान में डालता हूँ। उसके बाद दशमांश की बारी आती है। पास्टर बोलता है जिनको अपना दशमांश डालना इस पेटी में डाल सकते हैं। अब मैं सब चर्च की बात कर रहा हूँ, कोई स्पेशली चर्च को टारगेट नहीं कर रहा। हर चर्च में यही होता है, चाहे वो कैथोलिक हो, पेंटिकोस्टल हो, जो भी हो, हर चर्च में यही होता है। वहाँ क्या करते हैं, फिर कुछ लोग अपना दशमांश लेके वहाँ डाल देते हैं। वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है, ठीक है, वहाँ भी सही है। दशमांश देने के विषय में है पुराने नियम में। उसके बाद होता ये है, अब खुद दशमांश तो दे दिया, वहाँ भी नाम लिख के लिफाफे में अपना नाम ऐसे इतना बड़े बड़े अक्षर में पर लिखेंगे कि पता चले कि दिया कौन है। वहाँ ऐसा गुप्त दशमांश दान ऐसे देना चाहिए कि अब इस हाथ को दे, इस हाथ को ही पता नहीं चले। मगर जब आप दशमांश देते हो ना, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हो कि ये दान रुपेश भारद्वाज के द्वारा 5000 दशमांश दिया जा रहा है। मैंने जब भी दिया है दान, लिफाफे में कभी अपना नाम नहीं लिखा है, वाकई में नहीं लिखा है। जिस चर्च में मैं जाता हूँ वहाँ जब भी अगर मुझे जो पैसे मिलते हैं, मुझे लगता है कि दशमांश जो कि देना चाहिए, तो उसमें कभी भी मैंने नाम नहीं लिखा। मैंने दिया है तो मेरे घर वालों की बात नहीं कर रहा। अब उसके बाद फिर मौका आता है पास्टर को खुश करने का। अब 500 का नोट निकलता है पॉकेट से और आखिरी में जाते हैं पास्टर से मिलने, और ये रहा पास्टर का हाथ
ये रहा आपका हाथ, अरे हाथ से इस हाथ में चुपचाप चले जाता है पास्टर के हाथ में 500 रुपये। अब प्रार्थना पास्टर भी आँख बंद करके बोलेगा अरे इसकी क्या ज़रूरत है। अगर गलती से आप ले लोगे ना तो फिर सोच लेना, मगर वो उसको आप देते ही हो और पास्टर को भी पता है कि वापस लेने वाला नहीं है, इसीलिए वो भी धन्यवाद परमेश्वर करके ऐसे करके अपने पॉकेट में डाल लेता है। पास्टर की भी पॉकेट गरम, चर्च के दान पेटी की भी गरम और झोली का भी गरम कर दिया आपने संडे को। गजब। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पास्टर को देना गलत है या झोली में दान देना गलत है या आप दशमांश देना गलत है, मैं ये इसके खिलाफ नहीं हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसके खिलाफ बोल रहा हूँ तो ये मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। ये वचन ये कहना चाहता है कि यहाँ वचन हमारे जीवन के विषय में कह रहा है। आप दान देते हो, दशमांश देते हो, पास्टर को दान देते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। परमेश्वर को फर्क पड़ता है कि आपने अपना जीवन को दिया है कि नहीं। आप वाकई में आप हर महीने अपने, अगर आप 10,000 कमा रहे हो और 1,000 रुपये आप हर महीने डाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पास्टर को अलग दे रहे हो, झोली में अलग दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और उससे परमेश्वर को, उससे आपके परमेश्वर का आपको लगता है कि इससे खुश होगा, तो परमेश्वर इससे खुश नहीं होने वाला। सच्चा दान आपका जीवन दान। जीवन दान कहने से आपको मैं सुसाइड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जीवन दान कहने से आपके जीवन का, आपका आज्ञाकारिता, आपका वचन अध्ययन, आपकी प्रार्थना, ये सब आप दान कितना देते हो। क्या आप दिन में 24 घंटे में से 4 घंटे कम से कम दे सकते हो? 12 घंटे मान लो, 12 घंटे जागते हो तो 12 घंटे का दशमांश क्या आप देते हो? आप 2 नहीं देते हो। इससे परमेश्वर खुश होगा। तो मेरे दोस्तों, जीवन दान करने से आपके जीवन में आज्ञाकारिता, प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, संगति, ये सब चीज को कहते हैं सच्चा दान। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आज शाम को, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।